वो फिर जंगल में बसता है। जंगल जिसको संसारी लोग जंगल कहते हैं, ऐसे जंगल में नहीं। जिसको कबीर महाराज कहते हैं जंगल, वो ऐसे जंगल में बसता है। कबीर जी कहते हैं जंगल में जोगी बसता है, गह रोता है गह हंसता है। वो जोगी एकांत में, वो भीतरी जंगल में बसता है, गह रोता है। कभी परमात्मा के प्यार और विरह में आकर रोता है, तो कभी परमात्मा के आनंद में आकर हंसता है। जंगल में जोगी बसता है, गह रोता है गह हंसता है। दिल उसका कहीं नहीं फंसता है, तन मन में चैन बरसता है। उसके तन और मन में एक अनोखा चैन बरसता है। वो गाता मौला मतवाला, जब देखो भोला भाला है। मन मन का उसकी माला है, तन उसका एक शिवाला है। उसका मन माला बन जाता है, उसका तन शिवाला बन जाता है। खुश फिरता नंगम नंगा है, नैनों में बहती गंगा है। नंगम नंगा का मतलब है कि अपने ऊपर जो कल्पनाओं के पर्दे चढ़ाए थे, जो मान्यताओं के पर्दे चढ़ाए थे, वो सद्गुरुओं के उपदेश से उसने फेंक दिए हैं। अथवा तो जो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश जो अपने आप ऊपर चढ़ाकर अपने को हाड़ मास का पुतला मान रहा था, वो हाड़ मास के पुतले का जो कपड़ा है, उस कपड़ों को, शरीर रूपी कपड़ों के मान्यताओं को उसने फेंक दिया है। कल्पनाओं को उसने दूर हटा दिया है। खुश फिरता नंगम नंगा है, नैनों में बहती गंगा है। वो पानी की गंगा नहीं, लेकिन नैनों में ज्ञान की गंगा बहती है। वो नैन उठाकर कहीं निहारता है तो शांति का साम्राज्य छा जाता है। हवाएं भी उसे साथ देने लगती है और उसके विचारों का एक माहौल बन जाता है। जैसे गंगा में कोई चीज डालो तो गंगा रूप हो जाती है। नाला डालो, कुएं का पानी डालो, तालाब का डालो, वो गंगा हो जाता है। ऐसे उस प्यारे योगी की निगाहों में आने वाले अयोगी लोग भी योगी होने लगते हैं, भक्त भी योगी होने लगते हैं। खुश फिरता नंगम नंगा है, नैनों में बहती गंगा है। जो आ जाए सो चंगा है, दिल रंग भरा मन रंगा है। जंगल में जोगी बसता है, गह हंसता है गह रोता है। कभी हंसता है कभी रोता है। जंगल में जोगी बसता है, गह हंसता है गह रोता है। दिल उसका नहीं कहीं फंसता है, तन मन में चैन बरसता है। वो गाता मौला मतवाला, जब देखो भोला भाला है। मन मन का उसकी माला है, तन उसका एक शिवाला है। बाहर के मंदिर में तो पत्थर की मूर्ति अथवा किसी धातु की मूर्ति स्थापित की जाती है। बाहर का मंदिर छोटा बड़ा हो सकता है। बाहर की मूर्ति जयपुर या तो और स्थान की, जोधपुर की हो सकती है, लेकिन ये भीतर की मूर्ति तो उस अमूर्त परमात्मा की है। वो भीतर की मूर्ति की पूजा करता है, इसलिए ये शरीर उसका मंदिर जैसा हो जाता है। मन मन का उसकी माला है, तन उसका एक शिवाला है। जब देखो भोला भाला है। जंगल में जोगी बसता है, गह रोता है गह हंसता है। दिल उसका कहीं नहीं फंसता है, तन मन में चैन बरसता है। रामतीर्थ कह रहे, चाह न मरने जीने की, पवन रुमाल पसीने की, पास उसी के पंछी आते, दरिया गीत सुनाता है। वो दरियाई गीत सुनता है। हवाओं से शिवोहम, आनंदोहम, आत्मा हम, प्रेम स्वरूपोहम, इस प्रकार के वो गीत सुनता है।
कुछ पंछी आ जाते हैं उसकी निगाहों में, उसकी छाया में, उसके इलाके में, वो उन्हें भी कुछ अमृतपान पिला देता है। कबीर जी अपनी भाषा में कहते हैं, निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है, निरंजन वन में जोगी अकेला खेलता है। बखड़ माथे गौ वियाई उसका दूध विलोता है, बखड़ माथे गौ वियाई उसका दूध विलोता है। माखन माखन साधु खाए छाछ जगत को पिलाता है, निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है, निरंजन वन में जोगी अकेला खेलता। ये समझ लेना जरा, निरंजन, अंजन माना इंद्रियां, जहाँ इंद्रियां न पहुँचे वो निरंजन बन, उस निरंजन बन में साधु अकेला खेलता है। बखड़ माथे गौ वियाई उसका दूध विलोता है। जब साधना करते करते, ध्यान भजन करते करते कुंडलनी रहती कहाँ है कि मूलाधार में, नाभि के नीचे। यात्रा करते करते कहाँ पहुँचती है कि मस्तक पर, सहस्त्रसार में। जब रहती है तो सर्पिणाकार, सर्पाकार 3.5 चक्कर लगाकर, और जब वहां से जगती है तो वात पित्त कफ के दोषों को दूर करती हुई, केंद्रों को शुद्ध करती हुई, महीने 2 महीने 6 महीने 12 महीने साल 2 साल में जैसी जिसकी साधना, वो वहां पहुंचती है। वो फिर वो कुंडलनी नहीं, वो सीधी दंड की नाई शुद्ध हो जाती है, नाड़ियां शुद्ध करके फिर उसका नाम मारुत पड़ता है। फिर श्वासोश्वास से बखड़ माथे गौ वियाई, वो सुषुम्ना वियाई, और सुषुम्ना का द्वार खुला, उसका दूध विलोता है। माखन माखन, वो जो आनंद आनंद आत्मा का है वो साधु खाता है, और उस आनंद को छूकर जो छाछ जैसी वाणी आती है जगत को पिलाता है। वो छाछ पिलाता है, सचमुच में तो वो मक्खन खिलाना चाहता है, लेकिन मक्खन किसी को हजम नहीं होता, इसलिए मक्खन वाली छाछ पिलाकर कभी न कभी मक्खन चखाने की क्षमता लाता है। निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है, निरंजन वन में, निरंजन वन में जोगी अकेला खेलता है, निरंजन वन में जोगी अकेला खेलता है। बखड़ माथे गौ वियाई उसका दूध विलोता है, बखड़ माथे माखन माखन साधु खाए छाछ जगत को पिलाता है, माखन माखन साधु खाए छाछ जगत को पिलाता है। निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है, निरंजन वन में जोगी अकेला खेलता है। तन की कुंडी मन का सोटा हरदम बगल में रखता है, तन की कुंडी मन का सोटा हरदम बगल में रखता है। 5-25 मिलकर आए उनको घोट पिलाता है, 25 मिलकर आए उनको घोट पिलाता है। निरंजन वन में, निरंजन वन में जोगी अकेला खेलता है। बोलते हैं कि तन की कुंडी मन का सोटा। आज तक तो वो देह को, तन को, शरीर को मैं मान रहा था, अब पता चला कि शरीर एक साधन, एक कुंडी है, और मन उसकी आज्ञा में रहता है। मन को अपने आज्ञा में एकदम दंड जैसा रखता है। मन का जब चाहे तब उपयोग कर लेता है। तो शरीर रूपी कुंडी में
मन रूपी सोटे से, डंडे से हरि रस घोट घोट के दूसरों को पिलाने का उपयोग करता है। तन की कुंडी मन का सोटा हरदम बगल में रखता है। 5-25 मिलकर आए उनको घोट पिलाता है। निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है। कागज की एक पुतली बनाई उसको नाच नचाता है। आप ही नाचे, आप ही गावे, आप ही ताल मिलाता है। निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है। अब कागज की पुतली क्या है, नाच क्या है, ताल क्या है, ये जरा तुम खोजना, मैं भी खोजता हूँ, फिर दूसरी सभा में इसकी चर्चा करेंगे। इस वक्त तो बोलने की रुचि नहीं होती, जिससे बोला जाता है उसी में डूबने की इच्छा हो रही है। कब तक बोलेंगे, कब तक देखेंगे, कब तक मिलेंगे, कब तक बिछड़ेंगे। हुआ तो फकीर तो रहा नाता किसी से क्या, छोड़ा जो घर तो रहा रिश्ता किसी से क्या। छोड़ अपने दिलबर को फिर मिलना किसी से क्या। तू बड़ी नंबेल पड़ा अपने यार से खेल बाबा। ओम 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 ओम। ओम ओम ओम। वो जो तुम्हारा आत्मा है उस आत्मा की गोद में मन को डूबने दो। वो शांति स्वरूप माँ के हृदय में जैसे माँ के गोद में बच्चा थका मांदा जा गिरता है, ऐसे तुम्हारे चित्त को अंतर्यामी परमात्मा रूपी मातृ के चरणों में डूब जाने दो। क्या होता है, कैसे होता है, कैसा होगा, इस झंझट में मत पड़ो। जहाँ ईश्वर के लिए हृदय में प्रेम भरा, प्रार्थना भरी, संतों की कृपा को झेलने के लिए हृदय में संकल्प हुआ, वहाँ वो अंतर्यामी सब जानता है। स्वाभाविक रीत से तुम्हारा मन ध्यान की उस अमृत धारा का स्वाद ले सकता है। कौन क्या कर रहा है उसका ख्याल मत रखना। जगत को मत देख, लेकिन जगदीश्वर में डूब। हे शिष्य, हे साधक, ये भीतरी आवाणी सुनाई पड़ी कि तू भय शोक चिंताओं को छोड़। आज से दृढ़ संकल्प करके मैं अंदर के खजाने को खोल कर रहूंगा। मैं अपने खोए हुए साम्राज्य को पाकर रहूंगा। मैं अपने मित्र बिछड़े हुए युगों से बिछड़े हुए उस यार को मिलकर रहूंगा। यदि तू दृढ़ निश्चय करता है तो हवाएं तेरे साथ है, प्रकृति तेरे साथ है, देवता तुझे सहयोग करेंगे, सद्गुरु लोग तुझे सहयोग करेंगे। तू केवल एक कदम उठा। 999 कदम वो परमात्मा उठाने को तैयार है। तू एक कदम आगे बढ़, हिम्मत कर, तो 999 कदम वो तेरे करीब आने को राजी। इसलिए तू अपने संकल्प को महान बना। मैं आत्मज्ञान पाकर रहूंगा, मैं परमात्मा का साक्षात्कार करके ही रहूंगा। मेरा ये अमूल्य जीवन तुच्छ चीजों के लिए नहीं है। मेरा ये अमूल्य जीवन ईंट चूना लोहा लक्कड़ बनाने या रखने के लिए नहीं है। ये तो साधारण साधन है। मेरा ये तो मनुष्य जीवन, मेरा ये दिव्य जीवन दिव्य सतगुरुओं का ज्ञान पचाने के लिए है। परमात्मा को पहचाने हुए महापुरुषों की वाणी को संभालने के लिए मेरा ये जीवन है। और जिसने उस तत्व को संभाला है, आत्मरस को संभाला है, उसके आगे दुनिया के रस तो पाले हुए कुत्ते की नाई आते हैं।
जो अपना साम्राज्य संभाल लेता है, छोटी छोटी पदवियां तो उसके चरण तले आ जाती है। एक भिखारी था, ठोकरें खाता खाता किसी गांव के बाहर जा पहुंचा। पहुंचने के समय ही गांव का द्वार बंद हो गया था। वो ठंड में ठुठर रहा था, भूख से करवटें ले रहा था। वो दरिद्र भिखारी सारी रात करवटें ले रहा था। प्रभात को राजा की मृत्यु हो गई। राज्य का नियम था कि हस्तिनी जिस पर पानी का कलश ढोलेगी उसे राजा बना दिया जाएगा। ये राज्य का पुराना प्रचलित नियम था। हथिनी को सजाया गया, कलश दिया गया। हथिनी द्वार के बाहर निकलते ही वो जो रात भर ठिठुरा था, आज तक जो भिखारी था, जिसको पहनने का कपड़ा न था, ओढ़ने के लिए कपड़ा न था, खाने के लिए अन्न न था, रहने के लिए घर न था, खर्चने के लिए धन न था, उस निर्धन व्यक्ति के ऊपर हथिनी ने कलश ढोल दिया। कलश हस्तिनी ने ढोला। कलश का पानी उस पर गिरते ही वो तुरंत सम्राट बन गया और उसने आज्ञा की कि ले आओ नए वस्त्र, जल्दी करो, रथ ले आओ। उसे पता चल गया कि मैं राजा हूं। एक हाथिनी पानी का कलश ढोलती है तो दरिद्र सम्राट हो सकता है। सतगुरु यदि कृपा का कलश ढोल दे तो ये जीवात्मा परमात्मा से मिल जाए, क्या आश्चर्य। ये सदियों का भूखा प्यासा आत्मरस में जग जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। युगों का ये भटका हुआ जीव न जाने कितनी माताओं के पास, कितने पिताओं के पास, कितने मित्रों के पास भीख मांगता मांगता, सुख की भीख मांगता मांगता युग बिताकर आया है बेचारा ये जीव। न जाने कितने कितने की कुखों में 9-9 महीने सोकर आया है। अब यदि सतशास्त्र और सदगुरुओं की कृपा का कलश ढुल जाए, भीतर का साम्राज्य, भीतर का खजाना हाथ लग जाए तो क्या आश्चर्य है। भगवान को प्रार्थना करना कि प्रभु ऐसी घड़ियां जल्दी ला दे, हम पर भी उस फकीरों के कलश का कुछ प्रसाद मिल जाए। कृष्ण कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानाम, प्रसाद से सब दुख, बहुवचन है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते, प्रसन्न चित्सा यासु बुद्धि पर्यवितिष्ठते। वो बुद्धि फिर तुम्हारी ब्रह्म में स्थिर हो जाती है। प्रसाद से तुम्हारे सब दुख दूर होकर प्रसन्नता आने लगती है। निर्विषय प्रसन्नता जब आने लगे तो समझ लेना कि भगवान का प्रसाद मिलना शुरू हुआ है। खाने को रसगुल्ला न हो, देखने को फिल्म न हो, सोने को सोफा न हो, गप्पे लगाने को मित्र न हो और चुप बैठे और हृदय में आनंद आ रहा है तो समझ लेना कि किसी फकीर के प्रसाद को अनजाने में ही प्रवेश मिल गया है। उस प्रसाद को बढ़ाते रहना। ओम 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 ओम। गुरु ने अपना अंतस आवाज से शिष्य को कहा कि बेटे, ये जो कुछ बाहर दिखता है, चटक बटक, पद प्रतिष्ठा, आकर्षण विकर्षण का जो कार्य दिखता है, उन किसी पर विश्वास मत करो। ये तो फटाकड़े के फूल हैं, ये तो आतशबाजी के फूल हैं, ये सदा न रहेंगे। बाह्य दबदबा सदा न रहेगा, बाहर की अमीरी सदा न रहेगी, गरीबी सदा न रहेगी, मित्राचारी सदा न रहेगी। तू उस परम मित्र से मिल ले, तू भीतर के परम राज्य को पा लेना। तो अपने उस अंतर्यामी में गोता मारना, कहीं बाहर के आकर्षणों में अपने को उलझा मत देना। बाहर की निंदा और स्तुति का खिलौना अपने को मत बना लेना। बाहर की सफलता और असफलता का गेंद अपने को न बना लेना। तू तो अपने को ऐसा बनाना कि ईश्वर के द्वार पर तेरी
इंतजारी होती रहे। उस दिलबर के द्वार पर तेरे लिए इंतजार होता रहे। तू अपने चित्त को ऐसा बना, तू तेरा और आंगन दे दे, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। तू अपना ईगो दे दे, मैं उसमें प्रभु के गीत भर दूं। तू अपने चित्त को ऐसा रख कि तेरा चित्त कोई बाहर की चीज से प्रभावित न हो। तेरा चित्त बाहर के खिलौने भरने के लिए नहीं है, लेकिन तेरा हृदय तो परमात्मा को भरने के लिए है। बाल की खाल उतारने वाले लोग भले गणित के हिसाब करें, भले लोग वकालत में आगे बढ़ जाएं, जज होने में आगे बढ़ जाएं, नेता होने में आगे बढ़ जाएं, लेकिन तू तो राम को पाने में आगे बढ़ जाना। सब आगे बढ़े हुए तेरे चरण रज की कृपा प्रसादी के पात्र बन जाएंगे। वो तेरी मीठी नजर के प्यासे बन जाएंगे। गुरु कह रहा है कि हे साधक, हे शिष्य, तू अपने दिल को तुच्छ खिलौनों से बचाकर थाम रखना। तेरा दिल तुच्छ खिलौनों के लिए नहीं है, तेरा दिल तो दिलबर का घर है। उस अंतर्यामी दिलबर को प्रकट होने देना। ऐसा न हो कि जीवन का सूर्य ढल जाए, जीवन का सूर्य ढल जाए उसके पहले ही तू अपना रास्ता तय कर लेना। आंखों का ओझ चला जाए उसके पहले तू भीतर के ओझ को पा लेना। कान बहरे हो जाए, बुढ़ापा उतर आए, उसके पहले ही तू तत्व ज्ञान सुन लेना। कुटुंबी मुंह मोड़ ले, आंखों की रोशनी चले जाए, दांत गिर जाए, चेहरे पे करचलियां पड़ जाए, बाल सफेद हो जाए, उसके पहले ही तू अपना दिल स्वच्छ करके परमात्मा तत्व का ज्ञान पा लेना। डिचन दुखने लगे, कुटुंबी ये बूढ़ा कब मरे ऐसे दिन देखने लगे, उसके पहले तू अपने दिलबर को देख लेना। जिनके लिए तू कमाता है, जिनके लिए तू कूड़ कपट करता है, वे मौत के समय तेरे को छोड़कर चले जाए उसके पहले तू जीते जी ममता छोड़कर अपने दिल में चले आना। उनकी भी सेवा करना, तू अपनी सच्ची सेवा कर लेना। ओम 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 ओम। शमशान घाट पर पहुंचाकर तुझ पर लकड़ियों का ढेर लग जाए, चारों तरफ तेरे शरीर को आग घेर ले, उसके पहले तू चारों तरफ विवेक की आंख से निहारना कि जगत सब चलने वाला है, सब मिटने वाला है, सब चला चली का मेला है। ऐसा समझकर तू समय बचाना, अपने कार्यों में से थोड़ा थोड़ा समय बचाकर अपना महत्वपूर्ण कार्य अंतर्यामी परमात्मा के साथ अपने को जोड़ते रहना बेटे। गुरु कहने लगे कि हे साधक, मैं सदा तेरे साथ, इस शरीर से तो नहीं हूँ, लेकिन तूने मंत्र लिया तब से मैं तेरे आत्मा में आ जाता हूँ। तू मेरे से पूछते रहना, तू मेरे से मिलते रहना। जगत के विचार जब तुझे हिलाने लगे तो तू जगदीश्वर के विचार को सुनने के लिए मुझे कभी कभी बुलाता रहना। तू मुझे और आंगन दे दे, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। तू तेरा दिल दे दे, मैं उसमें दिलबर को भर दूं। ओम 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 ओम। मौन होने में और परमात्मा के ध्यान में डूब जाने से क्या मिलता है? किसी डूबने वाले से पूछ। मौन से क्या मिलता है? किसी मौन होने वाले से पूछ। मीरा को क्या मिला? किसी मीरा से पूछ। गौरांग को क्या मिला? किसी गौरांग से पूछ। कबीर को क्या मिला? किसी कबीर से पूछ। ओम 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 ओम। परमात्मा को सच्चे दिल से प्रार्थना कर ले कि हे मेरे मालिक, दुनिया के हंगामों में आंख हमारी लग जाए। हे मेरे प्रभु, हे मेरे दयालु अंतर्यामी,
दुनिया के कोलाहल में मेरा दिल कहीं फंस जाए तो ये मेरे दिलबर तू मेरे ख्वाबों में आना प्यार भरा पैगाम लिए। ना कोई संगी साथी ऐसा जो जीवन में साथ चले, ना कोई संगी साथी ऐसा जो जीवन में साथ चले। इन मेलों में रहकर मजबूर हम अकेले चले, हम अकेले चले उसके पहले तेरी मुलाकात हो जाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम ओम। तुम्हारे दिल को परमात्मा के आनंद से भर जाने दो। ध्यान मत करो, अब केवल अपने हृदय में प्रेम को भरो। खूब खूब प्रेम को भरो कि मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। તમારા હૈયાને ખૂબ પ્રેમથી આનંદથી ભરી દો। શુદ્ધ સાત્વિક પ્રેમથી તમારા હૈયાને ભરી દો। करने की कोई चेष्टा न करो, ध्यान करवा माटे कोई प्रयत्न न करो, सुखेથી બેસી रहो, आराम से बैठे रहो, खूब आराम से। शरीर में कोई तनाव नहीं, मन में कोई इच्छा नहीं, बुद्धि में कोई गठमथल नहीं। जैसे ब्रह्म अपने आप में मस्त है, ऐसे ही तुम अपने आप में मस्त हो जाओ। जैसे वो चैतन्य आनंद स्वरूप है, ऐसे तुम्हारा हृदय आनंद से भर जाने दो। जैसे वो परमात्मा शांत रूप है, तुम उसी की शांति में शांत हो जाओ। कुछ करो मत, कुछ सोचो मत, कोई इच्छा मत करो, बस शांत, सत्यम शिवम सुंदरम। તમારા ગુરુને, જેમાં તમારી શ્રદ્ધા હોય, તમારા ગુરુને, તમારા ઈષ્ટને, તમારા દેવી દેવને, જેને તમે શ્રદ્ધાથી માનતા હો, એને ખૂબ વાલ કરો। વાલ કરતા કરતા તમારા હૃદયને વાલથી ભરી જવા દો। ये बड़ा सरल तरीका है ईश्वरी मस्ती में डूबने का। कंजूसी नहीं करो, खूब प्यार करो अपने इष्ट को, खूब वाल करो। अपने इष्ट को नहीं तो अपने हृदय में तो प्यार भर दो। वाह वाह। राम नाम की बूटी बाबा घोल घोल के पी, चुप होकर पी, गुनगुना के पी। मीरा ने पी, रविदास ने पी, नरसिंह मेहता ने पी, मैंने पी, अब तू भी पी। ओम ओम की बूटी बाबा राम नाम की बूटी घोल घोल के पी। उत्सव मनाएंगे 2 मिनट के लिए, खुशियां मनाएंगे, आज के दिन को धन्यवाद देंगे। आज दूसरा जन्म हो रहा है। આ બાળક રડતો રડતો નહીં પણ હસતો હસતો આવે છે। हरि हरि बोल।